अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर होस्ट अब्दुल गफ़ार एंड यू आर वाचिंग साइंस बाय नज़ीर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में जो मैं बना रहा हूँ उसमें हम बात करेंगे जो ब्लड की टेस्ट होती हैं जो प्लाज्मा से होती हैं। एक होती है ब्लड क्लॉट की, जो आपका एबनॉर्मल ब्लड क्लॉट, जो आपका एबनॉर्मल खून जो है वो जम जाता है। और दूसरी होती है ब्लीडिंग की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको खुदा न खास्ता नाइफ़ से या किसी और चीज़ से कट लग जाता है तो जो आपकी ब्लीडिंग टाइम होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर नॉर्मल। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्लाज्मा और सीरम है क्या। प्लाज्मा जो है वो लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का, जबकि जो सीरम है वो फिल्ड कंपोनेंट है ब्लड का। दोनों पार्टी मतलब दोनों कंपोनेंट्स है ब्लड के। तो बिफोर वी नो अबाउट टेस्ट वी मस्ट आल्सो नो दैट व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम आफ्टर सेंट्रीफ्यूज। जब आप उसको सेंट्रीफ्यूज करते हो, आपने ब्लड निकाला और उसको सेंट्रीफ्यूज किया मशीन में, तो उसके बाद रिज़ल्ट क्या होती है। तो जो सीरम होता है वो ट्यूब में ऊपर आता है, जो ब्लड क्लॉट होता है उसमें नीचे होता है। जो येलो कलर का सीरम है और जो रेड कलर का है वो आपका ब्लड क्लॉट है। जबकि जो प्लाज्मा होता है वो आपका ऊपर होता है और उनके बीच में एक बफ़ी कोट बन जाता है जिसमें 1% ऑफ ब्लड, जिसमें WBCs वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटिलेट्स होते हैं, और नीचे RBCs जिनको अर्थ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। अब बात है कि विच टेस्ट डन बाय प्लाज्मा। प्लाज्मा से हम कौन कौन सी टेस्ट कर सकते हैं। तो वो है कोआगुलेशन प्रोफाइल टेस्ट लाइक PT एंड APTT। मोस्टली टेस्ट डन विथ प्लाज्मा। वी कैन आल्सो डू सेम टेस्ट विथ सीरम, बट मेन काज कोआगुलेशन प्रोफाइल फिब्रोजिन एब्सेंट इन सीरम बट प्रेजेंट इन प्लाज्मा। अब जाहिर सी बात आप ये सोचोगे कि यहाँ पे ये मैंने कौन सा वर्ड यूज़ कर दिया फिब्रोजिन। तो मैं आपको बता दूं कि लिवर में 3 किस्म की प्रोटीन होती है, बेसिक प्रोटीन, जिसमें हम जैसे हम टेस्ट कर सकते हैं। तो जो दो जो होती हैं वो होती हैं नंबर फर्स्ट एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबिन, और नंबर थर्ड पे होती है ये फिब्रोजिन। जो फिब्रोजिन होती है वो जो है वो सीरम में प्रेजेंट नहीं होती है, प्लाज्मा में होती है। अगर ये सीरम में प्रेजेंट होती तो वही टेस्ट हम इससे भी कर सकते थे। तो व्हाट इज़ कोआगुलेशन प्रोफाइल। कोआगुलेशन प्रोफाइल है क्या। दीज आर द स्क्रीनिंग टेस्ट। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है फॉर एबनॉर्मल ब्लड क्लॉट। मैंने आपको जो पहले बताया, जो आपका खून है वो मतलब एबनॉर्मल जम जाता है। जैसे कहावत है आपने सुनी होगी, कुछ लोगों की डेथ हो जाती है तो मतलब डॉक्टर्स कहते हैं काश उसका अगर खून बहता तो शायद वो बच जाता है। ऐसे कई कहावतें आपने सुनी होगी। मोस्ट ऑफ फैक्टर्स एसोसिएट विद ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, या फिर ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स भी होती है ज़्यादा खून का बह जाना। तो ये दोनों टेस्ट इसमें हम करते हैं। तो APTT टेस्ट क्या है। एक्टिवेटेड पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये इसका फुल फॉर्म है। एक्टिवेटेड सरफेस यूज़ करते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम ये एक वर्ड है। अगर इस जो मैंने इसको याद करने का तरीका, जो थ्रो जो आप क्रिकेट में मारते हैं और प्लास्टिक किस तरह से, ये कुछ मैंने अपना बनाया तो उससे भी आप ये याद कर सकते हैं। द APTT टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट डिफिशेंसी ऑफ इंटर्नसिक कोआगुलेशन। अब इस पर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा कि इंटर्नसिक कोआगुलेशन या एक्सैटिक कोआगुलेशन होती क्या है। ये किस्म के फैक्टर्स होते हैं जिनकी डिफिशेंसी यानी कि किल्लत हो जाती है। कौन कौन से वो होता है 5, 8, 9, 10 एंड 11 and prothrombin, and then doctor suggest patient to take monitor heparin therapy। जो डॉक्टर्स हैं वो फिर पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि वो अपनी थेरेपी कराए या फिर उनको हेपरिन की मेडिसिन भी देते हैं। तो ये APTT टेस्ट इसलिए होता है डिफिशिएंसी के लिए, या फिर एबनॉर्मल ब्लड क्लॉट भी कह सकते हैं। अब जो टेस्ट मेथड है ये तमाम, इस पर आप ये पढ़ें, लेकिन ये मैं डायाग्राम भी है तो उसके थ्रू भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो सबसे पहली बात है, तो सबसे पहले आप एक ट्यूब लेंगे, एक एम्प्टी ट्यूब। उसमें आप ये प्लेटिलेट्स एट पुअर प्लाज्मा 0.1 ml करें मतलब डालेंगे, और उसमें सरफेस एक्टिवेटर्स डालेंगे। वो जो मैंने आपको बताया PT या फास्फोलिपिड, आप दोनों में से कोई डाल सकते हो। और फिर आप उसको इंक्यूबेट करोगे 37 डिग्री C पे, और उसमें फिर ऐड करोगे प्लस करोगे उसमें कैल्शियम क्लोराइड 0.1 ml, और फिर आप टाइम जो है वो क्लॉटिंग का शुरू करोगे। तो जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 25 से 35 सेकंड। अगर इससे मतलब जो कम या ज़्यादा हो जाए तो आपका एब नॉर्मल है। तो सिंपली बस ये है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात ये नहीं। तो ये होता है आपका APTT टेस्ट, जिसमें आप टाइम मतलब करते हो। इसमें आपको एक वॉच क्लॉक चाहिए होता है, और प्लेटिलेट चाहिए होती है 0.1 ml, सरफेस एक्टिवेटर्स चाहिए। लेकिन ये जो ऊपर लिखा हुआ है सब चीज़ें पढ़ ले, लेकिन ये एक डायाग्रामली बहुत मतलब अच्छा आपको समझ आएगा।
अब बात करते हैं पीटी टेस्ट की। तो पीटी टेस्ट क्या है? पीटी टेस्ट स्टैंड फॉर प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इन इट इज़ अ क्लॉटिंग फैक्टर विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। द मेन फंक्शन ऑफ पीटी इज टू clot the blood. In this test we measure especially time of blood clotting. Mostly doctors suggest this test to those patients who has problem related to heart, and doctors suggest them to take coagulation drugs to thin blood. It's all about पीटी टेस्ट। जो पीटी टेस्ट होता है वो आपका होता है मतलब जो उसमें स्पेशली टाइम मेजर किया जाता है कि उसमें कितना जो है वो मतलब आपका ब्लड क्लॉट होता है या फिर जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो किस तरह से होती है। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी काफ़ी उससे सिमिलर है, लेकिन इसमें जो हम एक चीज़ इंक्लूड करते हैं वो होता है टिश्यू फैक्टर। तो प्लेटिलेट पुअर प्लाज्मा उसमें टिश्यू फैक्टर आप ऐड करेंगे या थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये एक सरफेक्स एक्टिवेटर्स हैं, उसको आप इंक्यूबेट करेंगे 37 पे, लेकिन उसको आप करेंगे 2 मिनट पे 37 डिग्री से। आपका जो लेबॉर्ट्री का या फिर लैब का या जिस जगह पे भी आप ज़्यादातर लेबॉर्ट्री में टेस्ट परफॉर्म होता है तो मतलब ये रिक्वायर है चीज़ की 37 डिग्री से होना चाहिए। और फिर उसमें भी आप ऐड करोगे कैल्शियम क्लोराइड 0.1 ml। फिर आपको एक मतलब उसमें भी एक वॉच क्लॉक चाहिए और टाइम रिकॉर्ड करना शुरू करोगे। जो नॉर्मल रेंज है वो होती है 12 से 15 सेकंड। अगर इससे ऊपर नीचे कम हो जाए तो ये मतलब जो है वो टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होता है, अदरवाइज़ ये एक नॉर्मल है मतलब जो नेगेटिव टेस्ट है। तो ये काफ़ी इजी है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे जो है वो सीरम की टेस्ट। सीरम से हम कौन कौन सी जो बेसिक टेस्ट होती हैं वो कौन कौन सी करते हैं। तो इसमें ब्लड क्लॉट या ब्लीडिंग के हवाले से मैंने आपको बताया। तो बस आज के लिए इतना ही, और काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि हम 12,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा आने वाली वीडियोस के लिए। तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।